जैन भाई, आज की क्लास शुरू करी जाए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले जरा बताओ। कल लास्ट टाइम लेंस पढ़ा था, तो आज लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन थे उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो आज हम कॉन्वेक्स लेंस जो था उससे इमेज फॉर्मेशन क्या पढ़ने वाले हम लोग। इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होता है ये पढ़ना है मुझे। और सभी लोगों ने कल लास्ट टाइम इतना पढ़ लिया था कि लेंस से जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है इसके लिए नियम क्या होते हैं। तो 3 नियम होते हैं। जब कोई लाइन कैसे पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो लेंस के लिए कुछ बातें और जान लीजिए। वो बातें क्या जान लीजिए? जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करी जाती है, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ है? भाई बनाते हैं कि ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ओके। और इस पे ये कह रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर ओ से दिखाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके इधर जो होगा वो प्राइमरी फोकस F1 होगा, इसके और थोड़ा दूर पर वो 2F1 होगा। समझ गए ना भाई? ये प्राइमरी फोकस होगा F1 और ये F2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? F2। और आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2F2। क्या हो जाएगा? 2F2। या आगे इसको और कंसीडर कर लें तो क्या बन जाएगा ये? 2F2। यहाँ पर 2F2 याद रखेंगे। अब इसमें C और F की तरीके से काम नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है, तो इसका ये F है, इसका जो ये F है उसमें जो F हुआ करता था बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा जो C हुआ करता था। C की तरह से क्या काम करेगा? 2F काम करेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब अपने पास में पहले तो समझ लिया कि जब कभी लेंस बनाएंगे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या क्या लिखेंगे? 2F1, F1, 2F2, 2F2। अब सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए इन्फिनिटी पर, कहाँ रखें? इन्फिनिटी पर रखें तो कैसे काम होगा? अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास में कहाँ हो? इन्फिनिटी पर हो, तो इन्फिनिटी हमें नहीं पता है कहाँ ऑब्जेक्ट है। क्या इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो क्या करने वाले हम लोग? काम करने वाले हैं। हमने कहा कहीं से कोई लाइनें आ रही होंगी ऐसे, यहाँ से, और एक लाइन पास होगी कहाँ से? फोकस से। एक कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दे? एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे क्या हो जाएगा? बिना डेविएट हुए, बिना एक तरह से डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाएगी। इसके अलावा जो लाइट रे फोकस से पास होती है, सबको बताएं, जो लाइट रे फोकस से पास होती है वो क्या करती है? रिफ्रैक्शन के बाद में कैसे हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो पहले हो जाएगी कहाँ पे कट हुआ? इस जगह पे कट हुआ। कहाँ बना? F2 पर तुम्हारे पास इमेज बनकर तैयार हुई। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? फिर समझाते हैं। देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस। और सबसे पहला पॉइंट, हमने पहला लाइट रे कहाँ से पास किया? ऑप्टिकल सेंटर से। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना डेविएट हुए, बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाएगी। निकल गई। और इसके बाद में ये क्या था हमारे पास? फोकस। और जब जो लाइट रे फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, वो इस लेंस से तो डेविएट हो जाएगी। अब डेविएट होने के बाद में कैसे हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जहां पर ये मिल गई उस जगह पे क्या बन गया? इमेज। और ये था तुम्हारे पास में F2, तो ये फोकस पर क्या बन गया? इमेज बनकर तैयार हो गया। क्या बात समझ में आई? और ये कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट इस समय कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इमेज कहाँ बना? फोकस पर। इमेज कहाँ बना? फोकस बना। कोई दिक्कत किसी को? और ये इमेज बहुत ही छोटा बनना है। इमेज छोटा बनना है। जब इमेज छोटा बनता है तो इस केस में एम मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है। किससे? -1 से। -1 से कैसी होती है? बहुत कम होती है। आपसे कह दें कि मैग्निफिकेशन अगर किसी इमेज का, ध्यान सुने, किसी इमेज का मैग्निफिकेशन -1 से बहुत ज्यादा कम है, वेरी लेस है,
तो बताओ भैया इमेज कहाँ बनना है? आप बोलोगे फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर। कहाँ रखा था? नहीं आया? कर ले जाओगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, अगर ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखा हम लोगों ने? इन्फिनिटी। अब कहाँ रखेंगे? जो 2f था, 2f1 और ये f1, इसके जस्ट पीछे रखेंगे, बिहाइंड। याद है आप लोगों को? सबसे पहले इन्फिनिटी, बिहाइंड द सी, सी के बाद में सी के ऊपर, याद आया? वैसे करेंगे इसके 2f के पीछे। अगर 2f के पीछे रखें, बल्कि झपक तो नहीं रही तुम्हारी? पक्का? चलो वापस आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग कहाँ पर रखने वाले हैं? समझ रहा? हाँ, 2f के पीछे रखने वाले किसको? ऑब्जेक्ट। कितने बच्चे बताएंगे कहाँ पे बनेगा F1 और ये F1 टू F1 ऐसे, और इधर पहुंच जाए तो ये F को बाद में लिखते हैं। हाँ, तो कहाँ बनेगा? कौन बताया? बीच में बचेगा, बनेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, रख दिया। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सबसे पहले पैरेलल चलेगा, और जो लाइट रे पैरेलल चलती है, बताओ भाई, जो लाइट रे पैरेलल चलती है वो कहाँ पास होती है? फोकस से पास होती है। सबको याद हो गया है? बहुत बढ़िया आदमी हो तुम लोग भाई। ये फोकस से पास हो गए, चलो ये रहा फोकस, मान लेते हैं पास हो गई। और दूसरी लाइट रे जो कहाँ से पास होगी? या दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो डेविएट होती है क्या? ये डेविएट कैसे हो गई? वो डेविएट नहीं होती है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा सही और कर देते हैं। ये देखिए, ये मानते हैं फोकस यहाँ पर था, इस जगह पे F2, और जो लाइट रे पास पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से वो कभी डेविएट नहीं होती है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर आ रही है, ये था तुम्हारे पास 2f2। बताओ इन दोनों के बीच में बनना है, इमेज कहाँ बना? इमेज कहाँ बना? तो अगर हम कहें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट रखा गया बिहाइंड दी 2f1, अगर बिहाइंड 2f1 रखें, या इसे बोल सकते हैं इन्फिनिटी एंड f2 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर कहाँ रखा हो, इन दोनों की बात एक ही है, उस समय हमारे पास इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज जो बनकर तैयार होगी वो F2 एंड 2f2 के बीच में इमेज बनेगी। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? पक्का? अब हम आपसे कहें कि ये इमेज कैसी बनी? छोटी बनेगी, इससे स्मॉलर बनेगी, तो मतलब -1 से, इससे छोटी बन रही है तो -1 से कम है अभी। एक बात जान लो, नॉर्मल समझ लो, जब कभी भी m की वैल्यू 1 के बराबर है तो इमेज बराबर बनती है ऑब्जेक्ट के बराबर। अगर -1 पहुंच गई मतलब क्या हो गया? छोटी। और -1 से और छोटी तो बहुत छोटी। और अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो लार्जर बन रही है, और अगर 1 से बहुत ज्यादा तो बहुत बड़ी। नहीं समझ में आया? समझ गए ना? तो चलो भैया यहाँ अभी बना दिया, तो हम चाहते हैं कि दोनों केस आप लोग खुद से बनाकर दिखाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। जो बच्चे नहीं कर पाए वो ध्यान से देखें। अगला हमारे पास टॉपिक है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? 2f पर रखें। सबसे पहले क्या बनाना है? लेंस। लेंस कैसे बनाते हैं? सभी लोग फिर से बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने मन से, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए। फिर से नेक्स्ट करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए डॉटेड, ऐसे कर लिया। अब इसके बाद में दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, मिला दिया, मिला दीजिए। इसके मिड पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सेस अपने स्केल लीजिए, स्केल से प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर दीजिए, इसे प्रिंसिपल एक्सेस मिड पॉइंट से ड्रॉ कर दीजिए। कर दिया। प्रिंसिपल एक्सेस मिड पॉइंट से ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ड्रॉ कर दीजिए भाई। कर दिया? चलो ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सेस। कोई दिक्कत किसी को? अब हमारा काम क्या था? इसको ड्रॉ करने के बाद में हमारा काम है कि हमने यहाँ पर एक लाइन लेना है। जितना डिस्टेंस लिया समथिंग उतना डिस्टेंस कवर करो, पॉइंट लगाओ, ऐसे लगा लिया। साइड से मिड पॉइंट से कैसे? कहता है कि साइड से लो, हालांकि मिड पॉइंट चलता है ये। आप साइड से जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना डिस्टेंस क्या लगाओ।
लगा लिया दोनों पॉइंट। अरे ऐसे ही जितना डिस्टेंस लिया था, जितना रितिका, क्या नाम इसका, सुन, जितना डिस्टेंस यहां से था उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए। ऐसे करके लगा दिया। अभी हमें केवल पॉइंट रखने हैं, नाम नहीं लिखना है। कर लिया सभी लोगों ने। अब मुझे पता है कि 2f पर मुझे ऑब्जेक्ट रखना है। 2f हमारे पास यहाँ पर है। 2f पर एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। रख दिया। 2f पर जल्दी से एक ऑब्जेक्ट रखिए। रख दिया भाई। अब इसके बाद में एक लाइन पैरेलल ले जाइए। एक लाइन पैरेलल ले जाइए। 2f पर ऑब्जेक्ट रखने के बाद में जल्दी से इसको जो पैरेलल लाइन गई, आपको पता है इसका फोकस ये है, तो केवल फोकस से पास कर दीजिए। फोकस से पास कर दीजिए। पास हो गई फोकस से। हो गई ना भाई। इसके बाद में ऑप्टिकल सेंटर आपको ये ओ दिख रहा है। एक लाइन लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए। एक लाइन लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए। ये जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर आई, ये कट हो रही होगी। देखो मेरे पास में, जबकि कोई स्केल वगैरह यूज नहीं किया, ऑलमोस्ट वहीं पर 2f पे कट हो रही है। आप लोग कट हुई 2f पर? अब गलत हो गया, तो इसका मतलब आपने मेजरमेंट सही नहीं किए होंगे। हम्म? तो हमने तो बिना स्केल से बनाया है। लगभग सही आया है, लगभग ये आया है। और जहां पे कट हो रहा है, नाम इसलिए ना लिखा करो, जहां पे कट हो रहा है वहां 2f2, 2f1 नहीं, f2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, f1 इज 2f1। खत्म बात। नहीं आया? तो ये नाम बाद में लिखा करो, ऑटोमेटिक सही रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। बना ले गए। अब यहाँ पर बताओ, कितनी ये मुझे दिख रही ऊंचाई, उतनी ये है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज बनना है। इमेज और ऑब्जेक्ट जब सेम साइज बनना है तो m की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछे कि मैग्निफिकेशन अगर m इक्वल -1 है, m इक्वल -1 है, तो बताओ उस समय कि कॉन्वेक्स लेंस के यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया होगा, 2f पर। इमेज कहां बनना होगा, 2f2 पर। नहीं आया? कर ले जाओगे, इमेज फॉर्मेशन बना के दिखाओ, बना ले जाओगे। अब हम चाहते हैं कि इस बार आप ऑब्जेक्ट को इस जगह पे रखो, इस जगह पे, इन दोनों के बीच में। तो ट्राई करो। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में हो तो कैसे बनेगा, क्या इमेज कहाँ बनेगा? बनाओ सभी लोग। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, चलो बनाओ। हाँ तो चलो भाई, अब हम लोग अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं। रख दिया जाए भाई। सबसे पहले क्या करना होता है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, डैश 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 डैश, ड्रॉ कर दिया। अगर चाहो तो हमारे पास भी यहाँ पर शेप मिल जाएगा, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं क्या। चलो, कॉन्वेक्स बन गया, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद में बीच में डैश होता है, बता देते हैं। एक लाइन होती है ना भाई। चलो इसको भी थोड़ा सा स्मार्ट देते हैं। बन जाओ भाई, आ जाते हैं। एक लाइन ड्रॉ करनी मुझे, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, गायब ही हो गई। प्रिंसिपल एक्सेस। चलिए, हाँ तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस बन गया। बना दिया प्रिंसिपल एक्सेस। अब क्या करना है मुझे, पॉइंट्स रखने। पॉइंट्स रख दिए जाए, आइए रखते हैं। तो भैया पॉइंट्स रख दिए जाए। रख जाओ भाई पॉइंट। सबसे पहले जितना डिस्टेंस यहाँ पर है, डिस्टेंस यहाँ ले लिया। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना था, ऑब्जेक्ट रख, ये ऐसे पैरेलल जाएगा। जाएगा पैरेलल भाई। आओ, दो लाइट रे पैरेलल जाती है, उसका काम क्या होता है, कहाँ पास होती है, फोकस से पास हो जाती है। कहाँ पास होती है, फोकस से पास हो जाएगी। ये लाइट रे किससे पास हो जाएगी, फोकस से पास कर दी जाए। सबसे पहले ये लाइट रे पैरेलल थी, अब ये पास होने वाली फोकस। चलो भैया,
फोकस कहाँ पर होगा? जितनी डिस्टेंस यहाँ पर थी वहीं पर होगा ना भाई? डिस्टेंस देखो ये बिल्कुल सेम फोकस से पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ये फोकस से पास लाइट रे फोकस पास हो जाएगी। ये रहा फोकस। अब हमारे पास क्या होता है, एक लाइट रे कहाँ से पास होती है? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास होती है? ऑप्टिकल सेंटर से। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो बिना डेविएट हुए निकल जाती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी। नहीं पास होगी आज की तारीख में, पास हो जाएगी। अब ये पास होकर ऐसे पहुँची। जब ये बिना डेविएट हुए पास हुई, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई जाकर? चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2f2 हो जाएगा, इस जगह पे रख लेते हैं और इस जगह पे देखो उससे पीछे पास हो रही है ना? उससे पीछे मिल रही है। इसका मतलब कहाँ बनना है ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट? 2f और इन्फिनिटी के बीच में क्या बनना है? इमेज बन रहा है। क्या बात समझ आई? कर ले जाओगे? नहीं कर ले जाओगे? पक्का? कोई डाउट? अब ये कैसी बन रही है? इसके बिहाफ पर बड़ी बन रही है। तो मतलब यहाँ पर m की वैल्यू -1 से कैसी होगी? ज्यादा होगी। m की वैल्यू कैसे होगी? अब इस बार f पर रखकर दिखाओ। चलो f पर सॉल्व करो। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, यहाँ तक क्लियर हो गया? इस बार हम लोग कहाँ पर रखने वाले हैं? और उसको क्या नाम है बताओ भाई? इस बार हम लोग तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं? ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं हम लोग, हाँ, F1 पर रखने वाले। कहाँ पर रखने वाले हैं? F1 पर रखने वाले हैं। चलो मेरे भाई, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया जाए? F1 पर। ये रहा F1, ये रहा क्या? F2। 2F1 मतलब ये। और जब कभी ऑब्जेक्ट इस पे रखा जाएगा तो काम होता है, यहाँ से चलने वाली लाइट कैसी होती है? पैरेलल। और जो लाइट रे पैरेलल होती है कहाँ से पास होती है? फोकस से पास जाएगी। फोकस से पास हो गई। इसके अलावा जो लाइट रे ऑप्टिकल, दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल से। ये लाइट रे ऑप्टिकल से पास हो गई, दोनों दोनों कैसे हो गई? पैरेलल। हो गई, हाँ है ना? तो ये जब पैरेलल लाइन हो गई, हमने सबसे पहले वाले पढ़ा था कि पैरेलल हो जाती थी जब कहाँ से? इन्फिनिटी से आती थी। सबसे पहला अभी जो पढ़ाया हमने, जब इन्फिनिटी से देखो कैसी आ रही है? पैरेलल लाइन में आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलल। वन कहाँ जा रही है? फोकस पे। और इस बार कहाँ से? जब फोकस से चलेगी तो कैसे हो जा रही है? पैरेलल। मतलब कहाँ बन रही है इमेज? इन्फिनिटी पर। यहाँ पर जो इमेज है वो -1 से बहुत बड़ी, इवन +1 के जैसी है। -1 से बहुत बड़ी है। आज समझ गए? नहीं आया? इवन इसको +1 भी रख सकते हैं, +1 से भी बड़ी है क्योंकि बहुत बड़ी बन रही है। अब अगला पॉइंट आ गया कि अगर हम लोग, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग क्या नाम है, मिरर को कहाँ रख दिया जाए? अगर हम लोग मिरर को ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस और मिरर के बीच में रखते हैं, फोकस और मिरर के बीच में रखा जाए भाई, चलो बन जाओ। आते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? मिरर हो गया। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये फोकस हो गया। इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे। रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे भाई साहब ऐसे जाएगा, और जो लाइट रे पैरेलल जाती है तो पास कहाँ से होती है? फोकस से। ये फोकस से पास हो गई, कोई दिक्कत किसी को? एक लाइट रे चलती है किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो कैसे पास हो जाएगी? बिल्कुल सेम चली जाएगी, बिना डेविएट हुए चली जाएगी। अब इधर तो ये मिल नहीं रही बल्कि और दूर होते जाएगी। अगर इसको ध्यान से सही और देखेंगे तो ये बल्कि और दूर होती जाएगी ऐसे। तो इसको क्या करने वाले हम लोग? इधर ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। जैसे इसको ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ा दिया इधर की ओर? वर्चुअल। इसको बढ़ा दिया। हम देख पा रहे हैं कि ये कहीं यहाँ मिल जा रही है। ये कहाँ बन रही तुम्हारे पास में? अगर हम लोग इसको देखें, ये हमारे पास में F और 2F के बीच में, जब के बीच बन रही है? नहीं बन रही है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बन रही है। और इसमें कैसी बन रही है? वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है। बाकी सब कैसे थे? रियल एंड इन्वर्टेड थे। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का? तो ये वाला भी इमेज बना लो जल्दी से, बनाओ।
तो ठीक है भाई, आज हम लोगों ने सभी कॉन्वेक्स लेंस के सभी डायग्राम पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कॉनकेव के पढ़ेंगे। आज इतना ही। कल मिलते हैं मित्रों। पढ़ाई करो। जय हिंद।